हमने किसके बारे में बात की? हमने बात की प्रिस्क्रिप्शन के बारे में, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग के बारे में एंड ठीक है उसकी लीगलिटी के बारे में हमने बात की। अब हम बात करेंगे कुछ लैटिन टर्म या फिर कह सकते हैं हम एब्रीविएशन की। देखो, अगर कोई भी जो डॉक्टर होता है, ठीक है, हमको इनकी क्यों ज़रूरत पड़ी पहले हम इनको समझते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? दीज टर्म आर कॉमनली यूज्ड इन द प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग टू सेव टाइम। प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में ये लगाई जाती है टाइम बचाने के लिए। स्टूडेंट मस्ट रिमेंबर बोथ शॉर्ट एब्रीविएशन एंड देयर एग्जैक्ट मीनिंग। ठीक है, ये सारा याद करना है। देखो मैं क्यों बताता हूँ, इसको हम आसानी से ईजीली समझते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, डॉक्टर के पास भीड़ वगैरह होती है तो वो क्या चाहता है, उसका टाइम सेव हो, इसलिए वो इन एब्रीविएशन का यूज़ करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि पेशेंट आया हो, ठीक है, उसको बुखार वगैरह आ रहा है तो डॉक्टर पैरासीटामोल लिखेगा। ठीक है, अब वो यूँ लिखेगा पैरासीटामोल एवरी मॉर्निंग, वो इतनी बकवास नहीं लिखेगा। ठीक है, वो लिखेगा पैरासीटामोल OM, चलो खत्म। ऐसे क्या, इससे क्या होगा, इससे टाइम सेव होगा। तो अब ये जो सारे एब्रीविएशन है ये तो डॉक्टर लिख देगा, लेकिन हमको इन सारी जो एब्रीविएशन है इनकी मतलब आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? अब आप समझ सकते हैं, क्योंकि यार डॉक्टर लिखेगा, हम फार्मासिस्ट हैं तो हमको उसको हमें गाइड करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि यार तुम ऐसे ऐसे दवाई लो, इतने इतने समय में लेनी है। तो हम इन्हीं चीज़ों को देख के तो उसको बताएंगे। तो हम पेशेंट तो इन चीज़ों को जानता नहीं है, तो हमको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, जिससे हम क्या करें, पेशेंट को बता पाएंगे और खुद भी समझ पाएंगे। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे एब्रीविएशंस हैं यहाँ पे, ठीक है, सारे लिख दिए हैं, लेकिन कौन कौन से जो मेनली हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे देखो, OM एवरी मॉर्निंग, N का मतलब है एन नाइट, ON एवरी नाइट, ऐसे करके बहुत सारे हैं। जैसे इसका लैटिन टर्म क्या होता है, OM का ओमनीमेन, नॉक्टेन, ओमनी नॉक्टे, ऐसे करके सारे ये क्या है, एब्रीविएटेड फॉर्म में लैटिन टर्म्स हैं। ये हमको याद रखनी है। ठीक है, ये आप सारे याद कर लेना। अब हम कुछ कोर रूल्स के बारे में बात करते हैं। देखो, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इंप्रूव बोथ द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द ड्रग ट्रीटमेंट। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है, पता है हमको। ठीक है, अब हम बात करते हैं द फार्मासिस्ट मस्ट गिव क्लियर सिंपल इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट। ठीक है, जो फार्मासिस्ट है दवाई, जब वो किसी पेशेंट को दवाई देता है तो वो एक क्लियर क्या दे, कुछ इंस्ट्रक्शन दे पेशेंट को। तो इसमें क्या, तो देखो जैसे कि भैया आपको ये दवाई राइट टाइम पे लेनी है। ठीक है, टेक द एग्जैक्ट प्रिस्क्राइब डोजेज ऑफ द मेडिसिन। भैया जितनी दवाई आपको दी है उससे ज़्यादा लेना, उससे कम लोगे दवाई असर नहीं करेगी। यदि उससे ज़्यादा दवाई ले लोगे तो आपको ये टॉक्सिसिटी कर सकती है। जो ये दवाई है इसको आप कूल एंड ड्राई प्लेसेस पर रखो। ठीक है, और कीप द मेडिसिन इन इट्स ओरिजिनल कंटेनर। ठीक है, जिस कंटेनर में दवाई आपको दी गई है उसमें रखनी है। ऐसे नहीं आप यहाँ से लेके दवाई आपको तो आपके घर पे दूसरा कंटेनर उसमें खिला दी, ऐसा नहीं करना है। डू नॉट रिमूव और डिस्ट्रॉय द लेवल ऑफ द कंटेनर। ठीक है, जो कंटेनर पे जो भी लेवल लगा हुआ है उस लेवल को लगे रहने दो। ऐसा नहीं हो आपने लेवल हटा दिया तो बाद में अगर मान लो किसी को कुछ देख रहा होगा तो कैसे देख पाएगा कि मतलब कई चीज़ की दवाई है, इसकी क्या एक्सपायरी है, क्या चीज़ है, वो सारी देखनी होती है ना। फॉलो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन मेंशन ऑन द लेवल। जैसे शेक वेल बिफोर यूज, जैसे सस्पेंशन आते हैं ना, जो डोजेस फॉर्म होते हैं उनको हमें शेक वेल बिफोर यूज करना होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल क्या नीचे सस्पेंड हो जाते हैं। प्रॉपर्ली लर्न हाउ टू स्पेशली डिलीवर सिस्टम लाइक रोटा हीलर्स, नेबुलाइजर वगैरह। ठीक है, इनके प्रॉपर हमें प्रोसीजर बताने पड़ते हैं। डू नॉट क्रश और चुई एंट्री कोटेड और सस्टेन रिलीज टैबलेट, कंट्रोल रिलीज टैबलेट। जो एंट्री कोटेड टैबलेट होती हैं उनको भैया तोड़ना नहीं है। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये फार्मासिस्ट उनको बताता है। ये सारी नॉर्मल चीज़ें ये आप लिख सकते हैं, इनको रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्पेंसिंग प्रोसेस की। डिस्पेंसिंग का मतलब क्या होता है? देखो, डिस्पेंसिंग इज द प्रोफेशनल प्रोसेस। ये एक प्रोफेशनल प्रोसेस है ऑफ प्रिपेयरिंग एंड गिविंग आउट मेडिसिन टू पेशेंट अलॉन्ग विद क्लियर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस। ठीक है, आप एक क्या हो, फार्मासिस्ट हो, आप किसी पेशेंट को जो भी दवाई एडवाइस वगैरह दोगे ना उसको क्या बोलते हैं? डिस्पेंसिंग बोलते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या एक्टिविटी आती हैं उनके बारे में बात करते हैं। एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द डिस्पेंसिंग प्रोसेस, जैसे रिसीविंग एंड रिव्यूइंग। ठीक है, टेक प्रिस्क्रिप्शन एंड रीड इट केयरफुली। पेशेंट आपको पर्चा देगा, आपको क्या करना है, उसको रिसीव करना है और अच्छी तरह देखना है। ठीक है, अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट करना है। ठीक है, क्या उसमें सही ड्रग का नाम लिखा है, उसकी डोजेस फॉर्म एंड कोई भी जो भी डॉक्टर ने अलग इंस्ट्रक्शन लिखे वो सारे आएंगे। ठीक है, सेलेक्ट एंड लेबल, पिक आउट द करेक्ट मेडिसिन फॉर द इशू एंड स्टिक क्लियरली लेबल ऑल देम। ठीक है, बिलिंग करनी है, काउंटर चेकिंग करनी है, काउंसलिंग करनी है पेशेंट की, यदि उसमें कुछ स्पेसिफिक बात आपको उसको बतानी है कि नहीं। ठीक है, अब ठीक है, डिस्पेंसिंग जो प्रोसेस है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन गुड डिस्पेंसिंग प्रोसेस है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको देखेंगे। देखो अब हम बात करने वाले हैं गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिसेस, दैट इज़ GDP। क्या बोलते हैं इसको? हम GDP बोलते हैं। तो देखो, गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस का मतलब है कि सही मेडिसिन सही क्वालिटी में सही पेशेंट को सही डोज, सही स्ट्रेंथ, सही डोसेज फॉर्म और सही क्वांटिटी में दी जाए, और साथ ही पेशेंट को उस मेडिसिन के यूज़ के बारे में रिटन और वर्बल इंस्ट्रक्शन भी दी जाएँ। एक हम इजी एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, इस डॉक्टर ने पैरासीटामोल जो है 500 mg प्रिस्क्राइब की है। ठीक है, फार्मासिस्ट को वही 500 mg देनी है, 650 mg नहीं देनी। अगर पेशेंट को बताना है कि मेडिसिन कब और कैसे लेनी है, यही गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस कहलाती है। ठीक है, अब गुड डिस्पेंसिंग प्रोसेस के कुछ क्या होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं। जैसे क्वालिफाइड ट्रेनिंग स्टाफ। इसमें क्या होता है, फार्मेसी में एक रजिस्टर्ड और ट्रेन फार्मासिस्ट होना चाहिए जो मेडिसिन के बारे में प्रॉपर नॉलेज रखता हो। एग्जांपल, यदि हम बात करें, अगर पेशेंट पूछे कि एंटीबायोटिक खाना खाने के बाद लेनी है या उससे पहले लेनी है, तो फार्मासिस्ट को सही गाइड करना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्या पॉइंट हो गया, सेफ्टी एंड ट्रेनिंग। दूसरा होता है सूटेबल इक्विपमेंट। क्या होने चाहिए उसके पास? सूटेबल इक्विपमेंट होने चाहिए। फार्मेसी में क्लीन और एक्यूरेट इक्विपमेंट होने चाहिए, जिससे बैलेंस, काउंटिंग ट्रे और कंपाउंडिंग टूल्स हों। जैसे अगर वेकिंग मशीन है, एक्यूरेट नहीं होगा तो मेडिसिन की क्वालिटी क्या हो सकती है, गलत हो सकती है। ठीक है,
सूटेबल पैकेजिंग मटेरियल होनी चाहिए, ठीक है। उसके पास एरर को प्रिवेंट करने के लिए क्या होनी चाहिए, वो अपने जो उसका प्रिस्क्रिप्शन है उसको कंफर्म करे। लास्ट ड्रग, ठीक है, लुक लाइक, ठीक है, सिमिलर अलाइक, जो लास्ट ड्रग होते हैं इसके बारे में हम और पढ़ेंगे तो उसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसका जो एनवायरनमेंट है और जो स्पेस है वहाँ पे क्या होनी चाहिए, एडिक्वेट वर्किंग स्पेस होना चाहिए और क्या होनी चाहिए, चीज़ें सारी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, ठीक है। और देखो इंपॉर्टेंस क्या होगा, इससे क्या होती है, पेशेंट की सेफ्टी इंश्योर होती है, ठीक है। प्रिवेंट एरर, जैसे क्या होता है, स्टॉप मेडिकेशन एरर करते हैं, इससे क्या होता है, एक अच्छे आउटकम आते हैं और इंप्रूव होता है, कंप्लायंस इंप्रूवमेंट होता है, ठीक है। डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन देखते हैं। गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिसेस इंश्योर दैट द राइट मेडिसिन ऑफ डिजायर क्वालिटी आर डिलीवर्ड टू द राइट पेशेंट इन द करेक्ट डोजेज, स्ट्रेंथ, डोजेज फॉर्म एंड क्वांटिटी अलॉन्ग विद द क्लियर और रिटन एंड वर्बल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। रिटर्न तो होनी चाहिए, साथ में क्या हूँ आप उसको वर्बली भी बताएं, ये उसकी क्योंकि डेफिनेशन हो गई। अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ जीडीपी, ठीक है। जीडीपी का मतलब है गुड डिस्पेंसिंग प्रोसेसेस। क्वालिफाइड एंड ट्रेन स्टाफ होना चाहिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हु अंडरस्टैंड द मेडिकेशन प्रॉपर्ली, सूटेबल इक्विपमेंट होने चाहिए, क्लीन बैलेंसेस, क्वांटिंग ट्रेस एंड द कंपाउंडिंग टूल होना चाहिए, नेसेसरी पैकेजिंग मटेरियल होना चाहिए जैसे एयर टाइट, मॉइस्चर प्रूफ होना चाहिए एंड सेफ कंटेनर होना चाहिए, गुड वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक क्लीन वेल फार्मेसी रूम विद द एडिक्वेट स्पेस टू वर्क विदाउट कन्फ्यूजन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, एक गुड फार्मेसी, गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस के यानी जीडीपी के क्या इंपॉर्टेंस है, इनको देखते हैं, ठीक है। ये इंश्योर करता है पेशेंट की सेफ्टी को, प्रिवेंट करता है डेंजरस मेडिकेशन एरर, इंप्रूव करता है पेशेंट कंप्लाइंस, एनहांस करता है ओवरऑल थेरापेटिक आउटकम को, ठीक है। कौन कौन से एरर होते हैं इनके बारे में अब हम जानते हैं। अब हम बात करते हैं उन स्ट्रेटजीज़ की जो कि हमारे एरर कम करती हैं, यानी हम जो हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन है उसको डबल चेक करें, ठीक है। और हम सावधान रहें किसी से लासा ड्रग से। लासा ड्रग क्या होती हैं, जो लुक अलाइक साउंड अलाइक होती हैं, ठीक है। जैसे अमेट्रिन, अम्योट्रिन दोनों अलग अलग ड्रग हैं, ठीक है, दोनों का काम अलग अलग होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, पढ़ने में गलती हो जाती है, तो जो दवाई जहाँ नहीं देनी थी उसी जगह दूसरी दी जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं, हम लासा ड्रग दे देते हैं, ठीक है। ये सारा एक इन्फोग्राफिक्स में समझा रखा है, ठीक है। बी विजिलियंट, ठीक है, सतर्कता रहें, ऑलवेज स्टे हाई अलर्ट, केयरफुल एंड फोकस ड्यूरिंग और शिफ्ट, ऑप्टिमाइज वर्क स्पेस, काउंटर चेकिंग हो, ठीक है, पेशेंट काउंसलिंग हो, ठीक है, उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन दें डायरेक्टेड टू द पेशेंट एंड दस ऑफन हेल्प कैच एनी फाइनल एरर। ऑटोमेशन, यूज़ ऑटोमेटेड मेडिसिन डिस्पेंसिंग सिस्टम वेन एवर पॉसिबल टू मिनिमाइज ह्यूमन एरर, ठीक है। ऑटोमेशन जो है ये मैंने वैसे इंडिया में तो होता नहीं है, लेकिन जो फॉरेन कंट्री होती है वहाँ पे क्या है, डिस्पेंसिंग मेडिसिन होती हैं, तो वहाँ पे उससे क्या होता है, जो ह्यूमन एरर होता है ना वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था, 2 पार्ट में हमने इसे कंप्लीट करा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो थैंक यू।